नमस्कार दोस्तों। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका नाम। हमें कितना बुरा लगता है जब कोई हमारा नाम भूल जाए, हमें कितना अच्छा लगता है तब कोई इंसान एक ही मुलाकात के बाद हमारा नाम याद रखे। हमें कितना गुस्सा आता है जब कोई हमारा नाम बिगाड़ कर हमें बुलाए। चलिए, ये तो इंसान की बात है। सोचिए जरा, एक देश का नाम बदल कर उससे उसकी पहचान छीन लिया जाए, उसे उस नाम से पुकारा जाए जिसे उसका उसके संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। उससे भी बड़ी बदनसीबी जिस देश को आज़ादी मिले हुए 75 साल से भी ज़्यादा हो जाएं और उसके हुक्मरानों को कभी ये बात बुरी ही ना लगे, उन्हें कभी ये ख्याल ही ना आए कि इस गलती को ठीक करना चाहिए। मगर आखिरकार शायद वो लम्हा आने वाला है जब इस गलती को शायद ठीक कर दिया जाए। जी हाँ, खबर है कि 18 से 22 सितंबर को बुलाए गए विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर देश का नाम इंडिया से भारत कर सकती है। वैसे तो इस बात की चर्चा कई दिनों से चल रही है, मगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के G20 देश के प्रमुख को भेजे डिनर इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इस इनविटेशन कार्ड के सामने आते ही कई कंट्रोवर्सी होने लगी। कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाती है कि हमारे अलायंस का नाम इंडिया रखने से सरकार डर गई और देश का नाम बदल रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल का कहना है कि अगर कल को विपक्ष अपने गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर भारत रख लेगा तो क्या सरकार देश का नाम बीजेपी रख देगी। तो दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। Going to be renamed. There's a lot of buzz around this question. Many believe India could soon become Bharat. Is India all set to be renamed as Bharat? Sources tell CNBC TV 18 that the government may bring a bill in the special session of Parliament to rename India as Bharat. Wonderful country has over the years been called India, that is Bharat. के नाम से इंडिया हटाने को लेकर एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी ये मांग जोर शोर से उठाई है। All right, some big news as Arvind Kejriwal now jumps into this controversy around the name change of India to Bharat on the G20 dinner invite. दोस्तों, हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा में हर चीज के मायने हैं। यहाँ कुछ भी ऐसे नहीं है, हर चीज का अपना एक विधान है। फिर चाहे वो खान पान हो, योगासन हो या फिर पूजा पद्धति हो, हर चीज का एक नियम है। तो सोचिए जरा, उस सनातन परंपरा में जब अपने भूखंड या राष्ट्र का नाम रखने की बारी आई होगी तो उसको पीछे कोई सोच विचार नहीं होगी क्या। भारत मीन्स भारत, भावा मीन्स सेंसेशन, out of which comes emotion. Ra means raga or the tune. The tune is not yours, the existence has already set the tune. Now you have to just find the rhythm, which is the thala. If you find the right rhythm, you are a fantastic human being. If you miss the rhythm, you're crushed by the process of life. So we called this nation Bharata. सैकड़ों सालों तक इस देश की पहचान भारत नाम से ही रही। इसके बाद मध्यकालीन युग में तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन लोगों ने सिंधु घाटी से प्रवेश किया तो वे लोग सह अक्षर का उच्चारण ह बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का हिंदू हुआ, इसी से देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। फिर बाद में हिंदू शब्द की वजह से इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और इसी इंडस वैली से देश का नाम इंडिया कर दिया। वैसे भी उनको भारत या हिंदुस्तान कहने में मुश्किल लगता था तो हमारे देश को इंडिया कहा। अब सवाल यह है कि देश पर बाहरी लोगों का कब्जा था और उन्होंने अपनी सहूलियत से, अपने कंफर्ट के बेस पर देश का नाम बदला तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे भी कहा जाता है जब भी कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करता है तो पहले उस देश का कल्चर और देश का नाम ही बदलता है उसके पहचान को खत्म करने के लिए। ऐसा ही भारत के साथ भी किया गया। जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि जिस दिन यह देश आज़ाद हुआ था उसी दिन देश का नाम फिर से बदलकर भारत कर देना चाहिए था, मगर बजाय उस गलती को करने की इस इंडिया नाम को अपनी पहचान बनाकर अपने माथे पर चिपका लिए। अपने बैंक को, अपने सार्वजनिक कंपनियां, अपनी योजनाओं के नाम इसी नाम से जोड़कर उसे पूरी तरह कबूल कर लिया। सच तो यह है कि एक बार जब हमें इंडिया नाम एक्सेप्ट कर लिया तो हमें इस नाम से कोई चिढ़ भी नहीं थी। लेकिन ये भी सच है जब एक देश के तौर पर ओलंपिक या फिर दूसरा खेल खेलने जाते हैं और दूसरे हमें इंडियन के नाम से बुलाते हैं तो क्या हुआ, इंडिया हमारी पहचान है। आखिर हमने यह क्यों कबूल कर लिया कि हमारी क्रिकेट टीम का नाम इंडिया टीम होगा, हमारा रिजर्व बैंक इंडिया होगा,
दूसरे देशों में हमारी पहचान भारत नहीं इंडिया के तौर पर होगी। आखिर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो आज भी उस गुलाम बनाने वालों का दिया नाम यूज हो रहा है? कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम का उसके कल्चर से कोई लेना देना नहीं है? ये समझ से परे है कि जिस देश की संगीत से लेकर नृत्य कलाओं में शास्त्रीयता है, जिसके खान पान का भी अपनी देसी पहचान है, वो एक कंट्री के तौर पर इतने सालों से उधार का नाम ढो रहा था। यही सब वजह रही थी कि कई सालों से हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया शब्द हटाने की बात हो रही है। मजे की बात यह है कि जो कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि उसके इंडिया गठबंधन से घबराकर बीजेपी सरकार ने देश का नाम बदल रही है, उसी कांग्रेस के पूर्व सांसद शांताराम नाइक 2012 में बिल लाकर इंडिया नाम बदलने की मांग की थी। दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु जी इंडिया के नाम को भारत में बदलने की बात कर चुके हैं। Did we make a mistake then in converting our name from Bharat through India? A serious mistake. बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव, नरेंद्र बंसल भी देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की मांग कर चुके हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इंडिया नाम को बदलने की मांग रखी। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लाकर ये मांग की गई थी कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, इसे उसे हटा दिया जाए। ये सच है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने को कुछ लोग पॉलिटिक्स से जोड़कर देखते हैं, मगर ये भी सबके सामने है कि पिछले कुछ वक्त से बीजेपी सरकार ने एक एक कर अंग्रेजों के वक्त की कई परंपराओं को बदला है। इसी बीजेपी सरकार के वक्त राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चार्टेड प्लेन पर भारत शब्द जोड़ा गया। और जब ये सब किए गए तो उस दौरान तो इंडिया का गठबंधन कहीं था ही नहीं। हैरानी ये है कि इस गठबंधन में शामिल कितनी ही पार्टियों ने अपने स्टेट में अपने शहरों के नाम बदले हैं, उन्हें उनके पुराने नाम दिलवाए हैं। क्या मद्रास को चेन्नई नहीं किया गया? बॉम्बे मुंबई नहीं हुआ? कलकत्ता कोलकाता नहीं हुआ? या बेंगलोर को बेंगलुरु नहीं किया? ये बात समझ से परे है कि शहरों को उनके असली पहचान दिलाने के नाम पर उनके नाम बदले जा सकते हैं, तो क्या देश को उसकी पहचान दिलाने के नाम पर उसे उसका असली नाम क्यों नहीं दिया जा सकता? और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पार्टियां नाम भारत करने पर इतना कंट्रोवर्सी उठा रही है, इनमें से ज़्यादातर पार्टियां वही है जिन्होंने अपने अपने स्टेट में शहरों और राज्यों के नाम बदले हैं। इसीलिए अगर पॉलिटिक्स को एक तरफ रखकर देखें तो लगभग हर फील्ड के बड़े बड़े लीडर्स ने इन नाम को बदलने का वेलकम किया है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग ने तो यहाँ तक कह दिया कि टीम इंडिया का नाम बदलकर टीम भारत किया जाए। दोस्तों, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, कृष्ण जन्मभूमि या फिर इंडिया को भारत करने का, जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि ये मामले तो बहुत पुराने हो गए हैं, हमें इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मगर जब हम अपने महान कल्चर को देखते हैं और उसके अतीत को समझते हैं तो बिल्कुल ये दिल नहीं करता कि हम इन गलतियों को भूल जाएं। 2500 साल से ज़्यादा पुराने विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं फैली। विष्णु पुराण में ये भी लिखा है कि जब ऋषभ देव ने जब वनवास लिया तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे भरत को उत्तराधिकारी सौंप दिया। कहा जाता है कि उन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ये भी माना जाता है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। ऐसे ढेर सारी कहानी हमें वेदों, पुराणों और ग्रंथों में सुनने को मिलती है। इसके अलावा सबसे प्रचलित मान्यता ये रही है कि दशरथ पुत्र और प्रभु राम के अनुज भाई भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ये ढेर सारी मान्यताएं और तथ्य इस भारत नाम के पीछे, और कुछ लोग चाहते हैं कि इन मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और अपने अतीत को भूल जाएं क्योंकि मामला थोड़ा पुराना हो गया है। या तो ऐसे बात करने वालों को अतीत का ज्ञान नहीं या फिर उन्हें अपने कल्चर की कोई कदर नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।